डिम्पल यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत 19वीं-20वीं शताब्दी के समाज सुधार आंदोलन के संदर्भ में स्वामी दयानंद सरस्वती के योगदान एवं उनके द्वारा स्थापित आर्य समाज के संदर्भ में चर्चा करेंगे। यद्यपि ब्रह्म समाज ने धर्म एवं समाज सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया, किंतु ब्रह्म समाज ने पाश्चात्य सभ्यता और ईसाई धर्म से प्रभावित होकर हिंदू धर्म और समाज की कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया तथा ईसाई धर्म को समान स्थान प्रदान करते हुए हिंदू धर्म की श्रेष्ठता स्थापित नहीं की। अतः हिंदू धर्म एवं समाज को एक उग्र आंदोलन की आवश्यकता थी। इस आवश्यकता की पूर्ति आर्य समाज के माध्यम से हुई। आर्य समाज के संस्थापक गुजरात के सन्यासी स्वामी दयानंद सरस्वती थे। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा चलाया गया आर्य समाज आंदोलन विभिन्न प्रकार से ब्रह्म समाज से भिन्न था। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के टंकारा परगने के शिवपुर गांव में एक धनी रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम मूल शंकर था। जब वे 14 वर्ष के थे तब एक बार शिवरात्रि के पर्व पर अपने पिता के साथ शिव मंदिर गए। वहां उन्होंने एक चूहे को शिवलिंग पर चढ़ाकर प्रसाद खाते देखा तो उनका मूर्ति पूजा से विश्वास उठ गया। जब उनके पिता ने उनके विवाह का प्रबंध किया तो 1845 में 21 वर्ष की आयु में उन्होंने आध्यात्मिक खोज के लिए भगवान बुद्ध की भांति गृह त्याग कर दिया। अगले 19 वर्षों तक वे विभिन्न स्थानों पर भ्रमण करते रहे तथा अध्ययन करते रहे। 1860 में वे मथुरा पहुँचे। वहाँ दंडी स्वामी व्रजानंद के चरणों में बैठकर ज्ञान प्राप्त किया। स्वामी व्रजानंद वैदिक साहित्य, भाषा, दर्शन के प्रकांड पंडित थे। उन्होंने दयानंद को वेदों में निहित ज्ञान की व्याख्या समझाई। अतः यहाँ पर दयानंद को विश्वास हो गया कि वेद ही समस्त ज्ञान के स्रोत हैं। स्वामी व्रजानंद ने उनको विदा करते हुए पौराणिक हिंदू धर्म की कुरीतियों तथा अंधविश्वासों का खंडन कर देश में वैदिक धर्म एवं संस्कृति की पुनः स्थापना का आदेश दिया। स्वामी दयानंद जीवन भर गुरु के इस आदेश का पालन करते रहे। दयानंद अंग्रेजी भाषा से अनभिज्ञ थे तथा पाश्चात्य सभ्यता व ईसाई धर्म से भी अप्रभावित थे। उनका उद्देश्य हिंदू धर्म की श्रेष्ठता स्थापित करना था तथा हिंदू धर्म की बुराइयों को निकालना था। वे अपने धर्म प्रचार के कार्यों में संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे, किंतु केशव चंद्र सेन के परामर्श से उन्होंने हिंदी भाषा के माध्यम से जनसाधारण को अपना संदेश दिया। उन्होंने 1863 में आगरा से अपने धर्म प्रचार का कार्य आरंभ किया। 1874 में उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की स्थापना की। वाराणसी में कर्मकांडी पंडितों से हुए शास्त्रार्थ में उन्होंने प्रमाणित किया कि वेद ही समस्त ज्ञान के आधार हैं तथा मूर्ति पूजा वेदों की शिक्षा के प्रतिकूल है। उन्होंने हिंदू धर्म, सभ्यता और भाषा के प्रचार के लिए 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। उसके बाद स्वामी जी दिल्ली गए, जहां ईसाई, मुसलमान और हिंदू पंडितों की एक सभा बुलाई, किंतु 2 दिन के विचार विमर्श के बाद भी उन्होंने कोई निष्कर्ष नहीं निकाला। दिल्ली से स्वामी जी पंजाब गए, जहां उनके प्रति बड़ा उत्साह जागृत हुआ। जून 1877 में लाहौर में आर्य समाज की एक शाखा खोली गई और कालांतर में इस आंदोलन का प्रमुख कार्यालय लाहौर ही बन गया। इसके पश्चात भारत के विभिन्न प्रांतों में अपने विचारों का प्रचार करते रहे तथा आर्य समाज की शाखाएं स्थापित करते रहे। अपने विचारों का प्रचार करने के लिए स्वामी जी ने 3 ग्रंथ लिखे। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में उन्होंने वेदों के संबंध में अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट किया। दूसरे ग्रंथ वेद भाष्य में उन्होंने यजुर्वेद और ऋग्वेद की टीका लिखी। उनका सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश है। इसमें स्वामी जी ने सभी धर्मों का आलोचनात्मक विश्लेषण करते हुए यह प्रमाणित किया कि वैदिक धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने इस ग्रंथ में पौराणिक हिंदू धर्म की कुरीतियों का खंडन जिस निर्भयता से किया,
उसी ढंग से इस्लाम तथा ईसाइयत के ढोंग, आडंबर व अंधविश्वासों की भी तीव्र आलोचना की। इससे हिंदू जनता को यह जानकर संतोष हुआ कि पौराणिकता के मामले में ईसाइयत और इस्लाम भी हिंदुत्व से अच्छे नहीं हैं। दूसरा यह है कि हिंदुओं का ध्यान अपने धर्म के मूल की ओर आकृष्ट हुआ और वे अपनी प्राचीन परंपरा के लिए गौरव का अनुभव करने लगे। ईसाइयत की श्रेष्ठता की भावना को बल पकड़ रही थी। स्वामी जी ने उस पर रोक लगा दी। स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश में अवतारवाद, तीर्थ यात्रा, श्राद्ध, व्रत, अनुष्ठान आदि पौराणिक बातों का बड़े ही युक्तिपूर्वक ढंग से खंडन किया। उन्होंने प्रतिदिन वेद में निर्दिष्ट यज्ञ तथा संध्या करना प्रत्येक आर्य के लिए आवश्यक बताया। स्वामी जी ने छुआछूत के विचारों को अवैधिक बताया और उनके समाज में सहस्त्रों अंत्यजों को यज्ञोपवीत देकर उन्होंने हिंदुत्व के भीतर आदर का स्थान दिया। स्वामी जी ने बाल विवाह, बहु विवाह तथा प्रथा प्रथा का खंडन किया। उन्होंने स्त्री शिक्षा पर जोर दिया तथा अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया। स्वामी दयानंद के अंतिम दिन राजस्थान में व्यतीत हुए, जहां अनेक राजा तथा जागीरदार उनके शिष्य बने। उदयपुर के महाराणा सज्जन सिंह ने उनसे मनुस्मृति, राजनीति तथा राजधर्म की शिक्षा ग्रहण की। 1881 में उदयपुर के ही एक जागीरदार बनेड़ा के राजा गोविंद सिंह का निमंत्रण पाकर वे बनेड़ा गए। बनेड़ा में स्वामी जी 16 दिन रहे। इस दौरान स्वामी जी ने राजा गोविंद सिंह के दोनों पुत्रों अक्षय सिंह और राम सिंह को सहस्वर वेद पाठ करना सिखाया। स्वामी जी ने दोनों राजकुमारों को वर्णोच्चारण शिक्षा नामक पुस्तक उपहार में दी। तत्पश्चात वे चित्तौड़गढ़ चले गए। अक्टूबर 1883 में जोधपुर आए, जहां किसी के द्वारा स्वामी जी को विष दे दिया गया। धर्म के ऐसे महान आचार्य की 30 अक्टूबर 1883 को दीप मालिका के दिन अजमेर में जीवन लीला समाप्त हो गई। स्वामी जी की मृत्यु पर मैडम ब्लेवाट्स्की ने लिखा था, यह बिल्कुल सही बात है कि शंकराचार्य के बाद भारत में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जो स्वामी जी से बड़ा संस्कृतज्ञ हो, उनसे बड़ा दार्शनिक, उनसे अधिक तेजस्वी व्यक्ति तथा कुरीतियों पर टूट पड़ने में उनसे अधिक निर्भीक रहा हो। स्वामी जी की मृत्यु के बाद थियोसोफिस्ट अखबार ने उनकी प्रशंसा करते हुए लिखा था, उन्होंने जर्जर हिंदुत्व के गतिहीन जनसमूह पर भारी प्रहार किया और अपने भाषणों से लोगों के हृदय में ऋषियों और वेदों के प्रति अपरिमित उत्साह की आग लगा दी। सारे भारतवर्ष में उनके समान हिंदी और संस्कृत का वक्ता दूसरा कोई नहीं था। आर्य समाज के नियम। स्वामी दयानंद तथा उनके द्वारा स्थापित आर्य समाज के सभी मौलिक सिद्धांतों का परिचय हमें उनके महान ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में मिलता है। इस ग्रंथ के आधार पर आर्य समाज के जो 10 नियम हैं वो इस प्रकार हैं। ईश्वर एक है, वह निराकार है, वह सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, दयालु है, निर्विकार है, सर्वव्यापक है, अजर है, अमर है, पवित्र है, सृष्टिकर्ता है, अतः उसकी उपासना करने योग्य है। वेद ही सच्चे ज्ञान के स्रोत हैं, अतः वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। प्रत्येक व्यक्ति को सदा सत्य ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। सब कार्य धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य के विचार करके करना चाहिए। संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात सबकी शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। समस्त ज्ञान का निमित्त कारण और उसके माध्यम से समस्त बोध ईश्वर है। प्रत्येक को अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। सभी से धर्मानुसार प्रीतिपूर्वक यथायोग व्यवहार करना चाहिए। व्यक्तिगत हितकारी विषयों में प्रत्येक व्यक्ति को आचरण की स्वतंत्रता रहे, परंतु सामाजिक भलाई से संबंधित विषयों में सब मतभेदों को भुला देना चाहिए। आर्य समाज ने हिंदू धर्म एवं समाज सुधार हेतु महत्वपूर्ण कार्य किए। स्वामी दयानंद ने अपना संपूर्ण जीवन मूर्ति पूजा तथा हिंदू धर्म के अंधविश्वासों तथा कुरीतियों के खंडन और वैदिक सिद्धांतों के प्रचार में लगाया। दयानंद ने वेदों में एकेश्वरवाद की कल्पना को प्रमुख माना तथा वेदों में वर्णित यज्ञों और अन्य संस्कारों की नई व्याख्या की।
हवन का मुख्य उद्देश्य वायुमंडल को शुद्ध करना था। उन्होंने बताया कि हिंदू धर्म के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दृष्टि से उदार रहा है। स्वयं वेद भी अपनी श्रेष्ठता का दावा नहीं करते, इसलिए हिंदू धर्म ने सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता का व्यवहार किया, जबकि इस्लाम और ईसाई धर्म क्रमशः कुरान और बाइबल को ही एकमात्र सत्य ग्रंथ मानते हैं और उसी धर्म का पालन करना स्वर्ग जाने का मार्ग बतलाते हैं। इसी कारण हिंदू धर्म की उदारता उसकी निर्बलता सिद्ध हुई। इसलिए हिंदू धर्म कट्टर इस्लाम और ईसाई धर्म का मुकाबला करने में असमर्थ रहा। अतः स्वामी जी ने हिंदू धर्म को कट्टरता प्रदान की, इसलिए आर्य समाज सैनिक हिंदुत्व कहलाया। आर्य समाज ने वेदों के आधार पर हिंदू धर्म को पुनः स्थापित करने का प्रयत्न किया, इसलिए उसे पुनरुत्थानवादी आंदोलन कहा जाता है। आर्य समाज आंदोलन किसी बाहरी तत्वों से प्रेरित न होकर अपने ही मूल सिद्धांतों से प्रेरित था। पहले वेदों का अध्ययन केवल ब्राह्मणों का ही एकाधिकार था। स्वामी दयानंद ने सभी वर्णों के लोगों को वेदों का अध्ययन तथा उसकी व्याख्या करने का अधिकार दे दिया। इस प्रकार समानता और धार्मिक कट्टरता की भावना को लेकर आर्य समाज ने भारत में धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक क्षेत्र में जो कार्य किया, उसकी तुलना किसी भी धर्म सुधार आंदोलन से नहीं की जा सकती। सामाजिक सुधार। भारतीय समाज में जाति व्यवस्था शताब्दियों से प्रचलित रही है। इस जाति प्रथा ने यदि एक और हिंदू धर्म की रक्षा की, तो दूसरी ओर हिंदुओं के राजनीतिक एवं सामाजिक पतन के लिए भी उत्तरदायी रही। प्राचीन वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित न होकर व्यक्तियों के कार्यों पर आधारित थी, जबकि मौजूदा जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित थी, जिसकी स्वामी दयानंद सरस्वती ने कटु आलोचना की। उनके अनुसार समाज में किसी व्यक्ति के जन्म के आधार पर उच्च स्थान पहुंचने से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने छुआछूत तथा समुद्र यात्रा निषेध के विरुद्ध आवाज़ बुलंद की तथा प्राचीन वर्ण व्यवस्था को उचित ठहराते हुए जाति प्रथा का खंडन किया। वैदिक काल के सामाजिक ढांचे के आधार पर आर्य समाज ने स्त्रियों को समाज में उच्च स्थान दिलाने का प्रयत्न किया। वैदिक काल में स्त्रियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने तथा सामाजिक जीवन में भाग लेने का पूरा अधिकार था। अतः आर्य समाज ने स्त्री शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया। समाज में स्त्रियों की दशा अत्यंत ही शोचनीय थी। इसका कारण बहुविवाह प्रथा तथा बाल विवाह प्रथा थी। वैदिक काल में ये प्रथाएं प्रचलित नहीं थी, अतः समाज में स्त्रियों का स्थान बहुत ऊंचा था। इसलिए आर्य समाज ने बाल विवाह, बहुविवाह, पर्दा प्रथा का घोर विरोध किया तथा विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा पर बल दिया। उन्होंने 16 वर्ष से कम आयु की लड़कियों के विवाह बंद करने की बात कही। आर्य समाज ने सती प्रथा को पाप तथा क्रूरता बतलाया और समाज में स्त्रियों की समानता पर बल दिया। स्वामी दयानंद ने तो यहाँ तक कहा कि वेदों के अध्ययन का अधिकार स्त्रियों को उतना ही है जितना पुरुषों को। इसलिए प्रचलित मान्यता के अनुसार यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार स्त्रियों को भी है। साहित्यिक एवं शैक्षणिक सुधार। स्वामी दयानंद ने तथा उनके द्वारा स्थापित आर्य समाज ने साहित्यिक एवं शैक्षणिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए। स्वामी दयानंद ने अपने ग्रंथ में हिंदी में लिखकर राष्ट्रभाषा के विकास में योगदान दिया। स्वामी दयानंद ने संस्कृत के महत्व को प्रतिपादित करते हुए उसके अध्ययन और अध्यापन हेतु बल दिया। आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य अज्ञानता को दूर कर ज्ञान का प्रसार करना, अतः उसने प्राचीन आश्रम व्यवस्था को पुनः स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उसने शिक्षा की प्राचीन गुरुकुल प्रणाली को प्रचलित किया, जहाँ विद्यार्थी ब्रह्मचर्य व्रत पालन करते हुए गुरु के आश्रम में विद्या अध्ययन कर सकें। आर्य समाज ने ही मैकाले की माया से मुग्ध भारतीयों की मोह निद्रा को भंग किया। उस समय हिंदू ने नारी शिक्षा के विरुद्ध वातावरण व्याप्त था तथा स्त्रियों को पढ़ाना समाज में अनुचित माना जाता था और वेदों का पढ़ाना स्त्रियों के लिए वर्जित था। स्त्रियों का घर की चारदीवारी में रहकर गृहस्थ जीवन व्यतीत करना अच्छी गृहिणी के गुण माने जाते थे। कठोर पर्दा प्रथा भी स्त्रियों की शिक्षा में बाधक थी। अतः स्वामी दयानंद ने इस प्रकार के विचार के विरुद्ध आवाज़ बुलंद की और नारी शिक्षा का प्रबल समर्थन किया। स्वामी दयानंद की मृत्यु के बाद आर्य समाजियों में कुछ विषयों पर मतभेद हो जाने के कारण 1892 में इसमें 2 दल बन गए। यह मतभेद इस मौलिक सिद्धांत को लेकर आरंभ हुआ कि क्या एक आर्य समाजी के लिए केवल 10 नियमों का पालन करना ही आवश्यक है। आर्य समाज ने इन 2 दलों में एक दल के नेता लाला हंसराज थे, जो पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। उनके प्रयत्नों से स्थान स्थान पर स्कूल एवं कॉलेज स्थापित किए गए, जो आज भी DAV कॉलेज के नाम से चल रहे हैं। ये शिक्षा संस्थाएं सरकारी पद्धति से संबंधित थी
दूसरे दल के नेता महात्मा मुंशीराम थे, जो भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति को पुनः प्रस्तुत करना चाहते थे। अतः दूसरे दल ने गुरुकुल संस्थाएं स्थापित की। ये शिक्षण संस्थाएं न केवल हिंदू धर्म और संस्कृति तथा आर्य समाज के सिद्धांतों के प्रचार में ही सहायक सिद्ध हुई, बल्कि ज्ञान के विस्तार में भी इनका बड़ा योगदान है। आर्य समाज के शैक्षणिक क्षेत्र में कार्य का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि अंग्रेज सरकार के अतिरिक्त पंजाब व यूपी में अन्य किसी भी संस्था ने छात्रों और छात्राओं की शिक्षा के लिए इसके समान प्रयत्न नहीं किए।